उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली 20 साल की एक युवती द्वारा 9 लोगों पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पीड़िता बीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। अयोध्या के कैंट थाने में छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 16 से 25 अगस्त के बीच 3 अलग अलग मौकों पर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कैंट के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शुरू में बताया था कि प्राथमिकी 2 सितंबर को दर्ज की गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शुक्रवार दोपहर को अयोध्या के पुलिस अधीक्षक शहर मधुवन सिंह ने 2 और गिरफ्तारियों की पुष्टि की। सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वंश, विनय, शारिक, शिवा और उदित के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया, पकड़े गए लोगों में से 3 को प्राथमिकी दर्ज होने के 1 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया और 2 अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया, वह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है और एक स्थानीय महाविद्यालय में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 127(2) गलत तरीके से बंधक बनाना, 37 यौन उत्पीड़न और 7 सामूहिक दुष्कर्म के तहत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या महिलाओं के हक को खारिज करना कोई महानता है या कि महिलाओं की तरक्की से आहत होना महानता है? क्या वेदु ईश्वर और इस पतन में आस्था उचित है या कि स्टेज शेके? धर्म पर समाजवाद उतार लाना उचित है? क्या हम सदा विभाजन से घिरे जीते रहेंगे या कभी आत्मसम्मान से भर ऊपर संगीत उठेंगे? क्या महिलाओं के हक को खारिज करना कोई महानता है या कि महिलाओं की तरक्की से आहत होना महानता है? क्या वेदु ईश्वर और इस पतन में आस्था उचित है या कि इस धर्म पर समाजवाद उतार लाना उचित है? क्या हम सदा विभाजन से घिरे जीते रहेंगे या कभी आत्मसम्मान से भर ऊपर उठेंगे? अगर हम पर शासन करने वाली मौजूदा सरकार इस तार्किक विचार पर आधारित हो कि कोई आमदाय पासा ईश्वर नहीं है, तो क्या हमारी सरकार भी रूस की सरकार के समकक्ष नहीं हो जाएगी, जिस तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डी अब बनतिस्पनिकलिया और दुनिया की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक संस्थागत तरीके से काम कर रही हैं? क्या उससे यह संकेत नहीं मिलता है कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रति नकार का भाव, बुद्धिमत्ता का विकास और सोचने की शक्ति बढ़ रही है? अयोध्या राम मंदिर में जो हुआ, उससे आपको लगता है कि कोई मेरा भगवान है, और अगर भगवान है तो इतना असंवेदनशील और क्रूर भगवान की जरूरत है? आपको यह बात समझना होगा कि भगवान की जरूरत उन्हीं को है जो आपको मजदूर गुलाम बनाए। रखना चाहते हैं भगवान की जरूरत उन्हीं को है जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं। जिन लोगों ने इतना जघन्य अपराध किया, उन्हें पता है कोई भगवान नहीं है। आज कोई भगवान राम ने अवतार नहीं लिया। अयोध्या में राम मंदिर की सफाई कर्मी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। समाज के लिए कलंक है। अयोध्या में हाल ही में सामने आई घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, जहां राम मंदिर की सफाई कर्मी युवती के साथ 9 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। यह मामला कानून और व्यवस्था, महिलाओं मुपात्यालय की सुरक्षा और समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर कई गंभीर सवाल उठाता है। पीड़िता, जो बीए अंतिम वर्ष की छात्रा ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति एक बार फिर जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। पीड़िता, जो अयोध्या के प्रतिष्ठित राम मंदिर में सफाई का कार्य करती थी, 9 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना ने लोगों को छोड़ कर रख दिया, क्योंकि यह स्थान धार्मिक आस्था और आत्मकथा खेल रोप के अनुसार
युवती के साथ यह घिनौना कृत्य किया गया, जिससे यह साबित होता है कि अपराधी किसी भी जगह और समय पी का लाभ उठाने से नहीं चूकते। पुलिस ने बड़े मुश्किल से कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शेष की तलाश अभी जारी है। यह घटना समाज में गहरे पैठी उस समस्या की ओर संकेत करती है जहां महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भारी कमी है। हालांकि सरकार और कानून व्यवस्था की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि केवल कानूनों के होने से ही नहीं स्थिति सुधार हो सकती है या है। आवश्यक है कि समाज में मानसिकता में भी बदलाव आए ताकि महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिल सके। समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों का बढ़ता स्तर चिंताजनक है।